फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल हुर विद मामा। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कार्टून्स बच्चों को देखने चाहिए, कौन कौन से कार्टून्स इंफॉर्मेटिव हैं बच्चों के लिए और कौन से कार्टून्स ऐसे हैं जिनसे बच्चे इंग्लिश भी सीख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली, सब्सक्राइब का बटन उसके साथ जो बेल आइकन होगा अगर आप उसको हिट नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। उसको हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को जो है वो मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से या टीवी से दूर नहीं रखा जा सकता क्योंकि बच्चों को घर में सारे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड के पास है तो वो यूज़ कर रहे हैं, अगर घर में कोई और मेंबर्स रहते हैं तो वो मोबाइल यूज़ करें। और तो अगर जब सब मोबाइल यूज़ करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं करे या बच्चा लैपटॉप यूज़ नहीं करे या बच्चा कंप्यूटर यूज़ नहीं करे। तो 1 घंटा बच्चों को स्क्रीनिंग का देना ही पड़ता है। तो उसमें बच्चों के लिए कौन कौन से कार्टून्स ऐसे हैं जो बच्चों को दिखाए जा सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनसे बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा होता है और बच्चों के इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी इजाफा होता है। आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले और हुरुसेन के जो फेवरेट कार्टून्स हैं और मेरे भी बहुत फेवरेट हैं क्योंकि हुरुसेन और मैं जब प्ले करते हैं तो तब भी एक साथ करते हैं। मैं हुरुसेन के साथ खुद प्ले करती हूँ। कोई भी अब अगर ये गेम खेल रहा है मैं और हुरुसेन दोनों मिलके ही गेम खेलते हैं। और ये कभी कभी मुझे कहता भी है, मम्मा आई टेक अ डिसीजन, आई डोंट वांट टू प्ले विद फ्रेंड्स, आई वांट टू प्ले विद यू एंड बाबा। तो हुरुसेन को हमारे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं शुरू से ही हुरुसेन के साथ खेलती आ रही हूँ। और हुरुसेन क्योंकि कार्टून्स जो हुरुसेन के फेवरेट हैं वो है स्टीव एंड मैगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून्स हैं, इनमें इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताई जाती हैं और ये इंग्लिश में हैं। तो स्टीव एंड मैगी आप सर्च कीजिएगा और जब मैं और हुरुसेन कार्टून्स देखते हैं और मैं फिर मिल के ही कार्टून्स भी देखते हैं और मैं भी सर्च करती रहती हूँ कि कौन से कार्टून्स ऐसे हैं जो बच्चों को देखने चाहिए। और अगर आप सर्च करेंगे कि विच कार्टून्स आर गुड फॉर किड्स तो सबसे पहले आपको स्टीव एंड मैगी के ही कार्टून्स आपको सामने आएंगे। तो इसलिए स्टीव एंड मैगी ऐसे कार्टून्स हैं जो बच्चों को देखने चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इनसे बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश कन्वर्सेशन इम्प्रूव होती है। और ये कार्टून हुरुसेन और मैं जब मिल के देखते हैं तो कुछ बातों की या कुछ चीज़ों की जब इसको समझ नहीं आती तो ये जब मुझसे पूछता है तो फिर मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। तो इस तरह उन चीज़ों की भी इसको समझ आ जाती है। और इस तरह आप भी अपने बच्चों के साथ मिल के कार्टून्स देखा करें। मुझे पता है कि बच्चों को टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्केड्यूल टफ होता है, घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, फिर बच्चों को टाइम देना होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सेकंड कार्टून हुरुसेन की फेवरेट है वो है ब्लिपी, BLIPPI, ब्लिपी। हुरुसेन के फेवरेट कार्टून्स हैं ये भी, और ये भी इंग्लिश में है। इसमें भी बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, कलर्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो ये कार्टून्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप कोशिश करें कि स्टीव एंड मैगी और ब्लिपी ये कार्टून्स जब बच्चों का स्क्रीनिंग का टाइम होता है तो उनमें उनको दिखाया करें। और इसके अलावा जो हुरुसेन के फेवरेट कार्टून्स हैं वो हैं डियाना एंड रोमा, जो बच्चों के हैं, जो बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और जो बच्चों के डायलॉग्स होते हैं वो वाले बच्चे जब सुनते हैं और वो उसको पिक करते हैं, अपनी उसको कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव होती है। डियाना एंड रोमा। और एक कार्टून्स हैं निकी एंड विलाद, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये भी 2 भाई हैं जो आपस में बातें करते हैं इंग्लिश में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चों को एक्टिविटीज़ का पता चलता है, बच्चों को जो है वो बहुत सारी जो उनकी कन्वर्सेशन होती है और जो उनके डायलॉग्स होते हैं वो बच्चे पिक करते हैं, बच्चों की इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो ये कार्टून्स जो हैं निकी एंड विलाद एंड डियाना एंड रोमा ये भी बच्चों को दिखाने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो बच्चों का स्क्रीनिंग का टाइम होता है उसमें आप टाइम रख लें कि एक दिन निकी एंड विलाद देखेंगे, एक दिन डियाना एंड रोमा देखेंगे, एक दिन ब्लिपी देखेंगे, एक दिन स्टीव एंड मैगी देखेंगे।
और जब ये कार्टून्स देख लें तो फिर आप बच्चों से डिस्कस करें कि आपने इसमें क्या सीखा है, आपने क्या देखा है, क्या क्या बताया गया है। इस तरह बच्चों ने जो कुछ भी सीखा होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो इस तरह भी बच्चों की जो इंग्लिश लैंग्वेज है और जो बच्चों की इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी और बच्चों का ब्रेन शार्प होगा और उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। और लैंग्वेजेस क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक घर में अगर 3 लोग रहते हैं जिसमें से किसी एक को उर्दू आती है, किसी एक को पंजाबी आती है, किसी एक को इंग्लिश आती है, और वो जब बच्चे से तीनों लैंग्वेजेस में बात करेंगे तो बच्चे 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा इजीली 3 लैंग्वेजेस सीख जाता है। तो लैंग्वेजेस जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती हैं वो बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज भी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए ये भी बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली सब लैंग्वेजेस सिखाएं, और कुछ लैंग्वेजेस तो ऐसी हैं जो जब बच्चे के सामने बोली जाती हैं या जब बच्चे को ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं तो अरबी क्योंकि हम लोगों को नहीं आती, वहाँ पे नहीं बोली जाती, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे रह के उनको भी अरबी बोलना आ गई है। तो यही होता है कि जो जिस माहौल में रहता है, जो लैंग्वेजेस ज़्यादा सुनता है वो लैंग्वेजेस इजीली पिक कर लेता है और सीख जाता है। तो इसी तरह ज़रूरत के मुताबिक जब भी बच्चे जहाँ भी जाएंगे जो लैंग्वेज ज़्यादा सुनेंगे वो सीख लेंगे। लेकिन इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश को समझते हैं। इसलिए अगर किसी ऐसी जगह किसी फॉरेन कंट्री में कोई इंसान जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अगर अपनी ज़बान में बात ना समझा सके तो इंग्लिश में अपनी बात को कन्वे कर सकता है, समझा सकता है। और ज़्यादातर लोगों को क्योंकि इंग्लिश आती है तो इस तरह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। और ये स्टार्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, जैसे बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। कुछ मदर्स ऐसी होती है जो कहती है कि बच्चों को जब अभी समझ ही नहीं आ रहा, बच्चों को जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम बच्चों से इंग्लिश में बात किया करेंगे, अभी तो उसको समझ नहीं आता। तो बच्चे जो है वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं जब बच्चे सुनते हैं। उस वक्त वो बोलते नहीं है, सुनते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं, जब बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वही बातें जो हमने बच्चों के साथ की हुई होती हैं वो बच्चे जो है उनको अल्फाज मिल जाते हैं, तो बच्चे वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम बच्चों के साथ स्टार्ट से ही इस तरह बात नहीं करेंगे इंग्लिश में, तो जब बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए वो सब फिर सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों को टाइम से ही सिखाएं। घर में सारे लोग कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें ताकि बच्चों की इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, बच्चों को भी सीखने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।